लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही बिहार विधानसभा चुनाव के लेकर सारी तैयारियां हर पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए लग गई है। जी हाँ, इसी विषय पे मैं बात करने के लिए आप सबके बीच हूँ। आप देख रहे हैं बिहार डेली हेडलाइंस। मैं हूँ प्रेमचंद कुमार। आप सभी को पता है, कल से खबर हर न्यूज़, हर टीवी चैनल पे चल रही है बिहार में हिना साहब को लेकर, जो राजद के कोर वोट बैंक माना जाता था। एक समय शहाबुद्दीन की क्या राजद में पकड़ था और राजद के लिए क्या शहाबुद्दीन ने अपनी कितने मेहनत की और शहाबुद्दीन इस पार्टी को कितने सींचने में कामयाब रहे, ये आपसे कोई छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि लालू यादव के करीबी शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब, जो 2024 में लोकसभा चुनाव राजद के टिकट पर न लड़कर निर्दलीय लड़ने का फैसला किए और आखिरकार हिना साहब ने निर्दलीय लड़ी। निर्दलीय लड़ने के बावजूद अपने बलबूते दूसरे नंबर पर रही। यही राजद की ओर से जो अवध बिहारी चौधरी को टिकट दिया गया था, वो तीसरे नंबर पर है। इसी के लिए सामने 2025 का विधानसभा चुनाव है। राजद की ओर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अब इसी विषय पे जो भी रूठे हुए लोग हैं, राजद से जो MY समीकरण जो खिसकते हुए नजर आ रहा है, राजद इसे खोना नहीं चाहता है। इसी विषय पे आप सभी को पता है कि विनोद जायसवाल के घर पे हिना साहब और लालू यादव के 1 घंटे की मुलाकात ने पूरे बिहार की राजनीति को झकझोर के रख दिया। जी हाँ, जो लग रहा था कि हिना साहब राजद में नहीं आएगी, वो कल हिना साहब से जो मुलाकात हुई, अब कहीं न कहीं कयास लगाया जा रहा है कि राजद में जल्द ही हिना साहब शामिल होगी और राजद की मजबूती, हिना साहब का जो भी कोर वोट बैंक है, सीवान में जितने भी विधानसभा सीट है, सभी सीट पे हिना साहब के सहमति के बिना राजद अपना उम्मीदवार ना उतारेगी। इसी हर मुद्दे पे लालू यादव और हिना साहब और तेजस्वी यादव के बीच हर शर्त पे मंजूर हुआ और आगे के लिए कयास लगाया जा रहा है कि राजद की दामन कब थामती है हिना साहब। सबकी नज़र हिना साहब पे है, क्योंकि राजद का कोर वोट बैंक माना जाता है MY समीकरण। अगर हिना साहब घसकती है तो क्या 2024 का लोकसभा चुनाव का क्या समीकरण रहा, ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। और राजद को कितना नुकसान उठाना पड़ा लोकसभा चुनाव में, ये आपसे कोई छुपा हुआ नहीं है। लालू यादव अपने हाथ से अपना कोर वोट बैंक को खिसकना नहीं देना चाहते हैं। इसी के लिए विनोद जायसवाल के आवास पे हिना साहब से मुलाकात कर बिहार की राजनीति के लिए और कैसे सत्ता में वापस आए, इसी चीज़ पे, इसी मुद्दे पे सभी आपस में समझौता हुआ। अब कयास लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द हिना साहब राजद में शामिल होगी और राजद के लिए काम करेगी और 2025 में जो विधानसभा चुनाव का सरगर्मी बिहार में तेज हो रही है, इसमें हिना साहब का अहम भूमिका रहेगी। और 15 अगस्त से जो बिहार में यात्रा तेजस्वी यादव को होने जा रहा है, इसमें भी हिना साहब की अहम भूमिका रहेगी, तेजस्वी यादव के साथ दिखेगी। धन्यवाद।